Hello everyone, welcome back to our channel Adhyan Tax Advisors. In this video, I will be discussing about the recent clarification issued by the department on Section 269 SU. So first let's discuss what is Section 269 SU. Uh, if I read the bare law, this is the language. Every person carrying on a business shall provide facility of accepting payment through prescribed electronic modes in addition to the facility of other electronic modes of payments, if any, being provided by such person if his total sales, turnover or gross receipts, as the case may be, in business exceeds 50 crore rupees during the immediately preceding previous year. What does this mean? दैट मीन्स अगर आपकी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड करती है और आपने ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट अपने कस्टमर्स को दे रखे हैं, तो उसके एडिशन में जो इस सेक्शन के थ्रू कुछ मोड्स स्पेसिफाई किए गए हैं, वो मोड्स भी आपको देने पड़ेंगे। ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट नंबर 2019 के थ्रू लाया गया था और एप्लीकेबल था 1 नवंबर 2019 से। That means if your sales turnover gross receipts for financial year 2018-19 exceeds 50 crore rupees, such modes must be available to your customers from financial year 1920. Financial year 1920 means 1st November 2019 because this section was applicable from 1st November 2019. But the prescribed modes are not readily available on this date. These modes are inserted through Rule 119AA from 1st January 2020. So let's see what are those modes. रूल 119AA स्पेसिफाई करता है कि ये 3 मोड्स आपको अवेलेबल कराने पड़ेंगे अपने कस्टमर्स के लिए। क्या क्या मोड्स होंगे वो? डेबिट कार्ड पावर्ड बाय रुपे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, भीम यूपीआई जो आज के टाइम में हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्विक रिस्पॉन्स कोड, ये क्यूआर कोड है जो पेटीएम भी इस टाइम हमें दे रहा है, फोन पे भी दे रहा है, गूगल पे भी दे रहा है, सारे यूपीआई इंटरफेसेस हमें क्यूआर कोड दे रहे हैं। ये 3 ऑप्शंस अपने कस्टमर्स को, हर बिजनेस को देने पड़ेंगे अगर उनकी टर्नओवर पिछले साल में 50 करोड़ से एक्सीड करती है। ये रूल इंसर्ट किया गया 1 जनवरी 2020 को। तो जो एग्जांपल हम अभी पीछे पढ़ रहे थे कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 18-19 में 50 करोड़ से एक्सीड करती है टर्नओवर, तो आपको ये मोड्स अवेलेबल कराने हैं 1 जनवरी 2020 से। नाउ ये सेक्शन क्यों लाया गया था? What was the purpose of this section? For promoting digital payments and cashless economy by providing low cost payment methods. मोदी जी का जो इनिशिएटिव था कि कैशलेस इकोनॉमी बनानी है, उसको प्रमोट करने के लिए ये वाले पेमेंट्स प्रेस्क्राइब करे गए पेमेंट मेथड्स जो कस्टमर्स को लोएस्ट कॉस्ट पे अवेलेबल रहे। इस टाइम तो कस्टमर को कोई कॉस्ट ही नहीं आती है उस चीज के लिए, और बैंक्स और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को भी ये मैंडेट करा गया कि इन पेमेंट मेथड्स के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इन पेमेंट्स मेथड को लगाने में जो भी कॉस्ट इनकर होती है वो आरबीआई उसको एब्जॉर्ब करेगा। Now let's see about the clarification which we received yesterday from the department. There are 2 types of transaction: business to business transaction and business to consumer transaction. Let's see first business to consumer transaction. इसमें क्या होता है, बिजनेस एक डायरेक्ट रिटेल कस्टमर्स को अपने गुड्स बेचता है और रिटेल कस्टमर उनको पेमेंट करता है। सिर्फ यहीं पे ये पेमेंट्स ज़्यादा यूज होते हैं क्योंकि इन पेमेंट्स में एक अपर लिमिट भी होती है कि एक दिन में इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स आप उन मेथड से नहीं कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट के सामने काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशंस रखे गए जिसमें कहा गया कि बिजनेस टू बिजनेस अगर ट्रांजेक्शन है जो कि एक बिजनेस और डायरेक्टली बिजनेस को ही दे रहा है, लाइक होलसेलर और रिटेलर के बीच में जो ट्रांजेक्शन है, रिटेलर जो पेमेंट करेगा होलसेलर को करेगा, वो ऑलरेडी एनईएफटी या आरटीजीएस से करता है, वो ऑलरेडी एक ऑनलाइन मेथड्स को यूज करते हुए पेमेंट कर रहा है। तो ये वाले जो एडिशनल मेथड्स जो 269 एसयू में मेंशन्ड है, उनको अगर हम डालते हैं और ज्यादा लगाते हैं तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस और एडिशनल कॉस्ट के अलावा कुछ नहीं होगी।
तो ये वाली रिप्रेजेंटेशंस डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट करी। उसमें क्या कहा गया कि अगर आपके प्रीवियस ईयर में जितनी भी टर्नओवर है टोटल, अगर वो उसका एटलीस्ट 95% आपका अदर देन कैश मोड से आ रहा है आपके पास, तो आपके ऊपर ये 269 एसयू नहीं लगेगा। एक और कंडीशन इसमें क्या है, सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, एक भी बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको वो सारे मेथड्स लगाने पड़ेंगे, बट अगर आप नहीं कर रहे और आपका 95% ऑफ टोटल टर्नओवर, टोटल सेल्स, टोटल ग्रॉस रिसीट्स एटलीस्ट अदर देन कैश मोड में आप रिसीव कर रहे हैं, तो आपको इस सेक्शन को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। At last, let's see what is the penalty for non-compliance of this section. सेक्शन 271 DB मेंशन करता है कि पेनल्टी लगेगी 5000 पर डे की अगर आप इस सेक्शन को कंप्लाई नहीं करते हैं तो अगर आपने डिले कर दिया इस सेक्शन को कंप्लाई करने में तो 5000 पर डे की पेनल्टी लग जाएगी। बट स्टार्टिंग में जब इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जनवरी 2020 से इम्प्लीमेंट हुआ था, तो एक महीने का रिलीफ दिया गया था। अगर आप 1 फरवरी तक नहीं लगाते हैं तो आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी, 1 फरवरी के बाद से वो पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर अब आप डिले करते हैं तो फर्स्ट डे से 5000 पर डे की पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। थैंक यू गाइस।